नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आंगनबाड़ी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित लिए जा रहे 10,684 लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ECCE एजुकेटर की नियुक्ति आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायक एसोसिएशन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निम्न 6 मूल्य कार्यों पर की गई। पहला, स्कूल पूर्व शिक्षा। दूसरा, स्वास्थ्य। तीसरा, टीकाकरण। चौथा, अनुपूरक पोषण आहार। पांचवा, पोषक एवं स्वस्थ शिक्षा। छठा, दिशा निर्देश एवं निर्भित सेवाओं के लिए की गई। गीतांजलि मौर्य ने कहा कि 75 जनपदों में संविदा के आधार पर होने वाले ECCE एजुकेटर की भर्ती को रोका जाए। ECCE एजुकेटर के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, साथ ही उनको 15 से 35 वर्ष के कार्यों का अनुभव भी है। SK न्यूज़ से मोहम्मद दानिश की रिपोर्ट। आज धरना दिया है, क्या मामले को लेकर धरना दिया? जी, आज ये गोरखपुर के नगर निगम परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो धरना चल रहा है, ये 10,684 आंगनबाड़ी को लोकेटेड जो केंद्र है उसमें नई ECCE एजुकेटर्स की भर्ती करने जा रहे हैं। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 1975 से जब से यह योजना शुरू हुई तब से लेकर आज तक वही कार्यकर्ती चली आ रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां 0 से बिल्कुल गर्भावस्था में जो बच्चे रहते हैं उनसे लेकर के और 6 वर्ष तक के बच्चों की पूरी देखभाल करती हैं। साथ में वो शाला पूर्व शिक्षाएं भी देती चली आ रही हैं। उन शाला पूर्व शिक्षा के साथ साथ जो अन्य योजनाओं का काम है, अन्य जो हमारी योजना विभाग की, उसको करने के साथ साथ जो अन्य विभागों का कार्य उसको भी करती चली आ रही हैं। और इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए इनके पास मानदेय के लिए पैसा नहीं है, बजट नहीं है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का और सहायिकाओं का सबसे कम मानदेय है। तो इसको सरकार मानदेय बढ़ा करके इनसे काम सही तरीके से ले, वो इनके पास नहीं है और नई भर्ती करने जा रहे हैं। इसी के विरोध में कि नई भर्ती नहीं होनी चाहिए, हमारे जगह पर हमारे कार्यों पर सवाल नहीं उठना चाहिए। हमारे कार्यों के साथ साथ हमारे संसाधनों को भी देखिए कि जितने कार्य दिए गए उतने संसाधन नहीं है। फिर भी ये आंगनबाड़ी ही जैसी एक है कि जो आंगनबाड़ियां अपने कठिन परिश्रम से रातों दिन हाड़ तोड़ मेहनत करके और जितनी भी सरकार की योजनाएं आती हैं वो आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इनको इतना उपेक्षित किया जा रहा है, इनके साथ इनके ऊपर अब बिठाया जा रहा है कि को लोकेटेड स्कूलों में नए ECCE एजुकेटर्स आएंगे। क्या वो हमसे ज्यादा समझदार होंगे? क्या उनको अनुभव है? आप देखिए कि BEd किए हुए जितने भी बच्चे हैं उनको प्री प्राइमरी स्कूलों में से अपनी नियुक्ति लेने का अधिकार समाप्त कर दिया कि इनको ये बड़े बच्चों को पढ़ाने का इनको प्रशिक्षण दिया गया, ये छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो शुरू से जो गर्भावस्था से जिन बच्चों की देख रेख कर रही हैं, इनसे बेहतर नया एजुकेटर आकर के बच्चों को क्या शिक्षा दे सकता है? यह सवाल उठता है हम सभी प्रदेश के 4.25 लाख आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के मन में, जो इसी सवाल के साथ आज सरकार तक आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बात ये सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या हमसे सही वो कर पाएंगे। ये समझ लें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। हमें वो संसाधन दिए बगैर अगर इतना काम ले सकते हैं तो संसाधन दे करके देखें और सही मानदेय दे करके देखें। आंगनबाड़ियां क्या नहीं कर सकती हैं, सब कर सकती हैं और नई भर्ती की जरूरत नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ही इस कार्य के लिए भी निपुण हैं और वही करेंगी। गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष।
ये जो सरकार का जो निर्णय आया है अभी, जो एजुकेटर रखने की सरकार ने भर्ती निकाली है, ये सरासर आंगनबाड़ियों के साथ नाइंसाफी है और आंगनबाड़ियों को के पर उनके पेट पे लात मारने वाली सरकार ने ये योजना लाई है। और ये कतई बर्दाश्त, अब तक सरकार ने जो भी कहा, जैसे भी योजनाएं हमने उस पर ईमानदारी से काम किया, सिर्फ 6,000 रुपए मानदेय में। और सरकार मानदेय बढ़ाने के बजाय, आंगनबाड़ियों को सुविधाएं देने के बजाय सरकार नई भर्ती ला रही है और उसको 10,313 रुपए मानदेय देने के लिए सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास बजट है, लेकिन आंगनबाड़ियों को मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। तो ये सरासर नाइंसाफी की बात है और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये सरकारी भर्ती रद्द नहीं करती है तो 2027 के चुनाव में यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ियां सड़कों पे आग लगा देंगे।